मैट्रिक्स का आपका सेकेंड लेक्चर है। आगे कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जिसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। इसका मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ क्या क्या होते हैं। आप सोच रहे हैं ये सब मैं क्या किस लिए बता रहा हूँ। आपको पहले शुरुआत में प्लस माइनस ये सब सीखना जरूरी होता है। जैसे कि आप बोलेंगे मुझे तो सब आता है, ये सब बता क्यों रहे हैं सर। अब डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। आप बताइए, आपको बहुत आता है डिवाइड करने में, 2 डिवाइडेड इंटू 2, इसका आंसर आप बताएंगे 1। बहुत आता है तो इसका आंसर भी बताइए, इसका आंसर आप हमें बताइए थोड़ा, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना रहता है। तो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, सब चलेंगे। पहले आप इसको करना सीखेंगे, फिर उसके बाद ये करना आपको आएगा, तभी आप डायरेक्ट इस पर जंप मारना चाहते हो, ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। ये 2 2 2 है और बीच में डिवाइड है। आप करके बताइए कितना आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में हम चेक करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर मैं बता दूंगा कितना आएगा। हाँ, यूनिट मैट्रिक्स मतलब यूनिट मतलब 1 होता है। किसी चीज का मैं बोला इसका यूनिट बताइए। यूनिट मतलब 1 होता है, आप कंसीडर कर लिए। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, हमेशा डायगोनल एलिमेंट यूनिट में 1 ही रहते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट जो है ये यूनिट मैट्रिक्स में 1 ही रहते हैं, 0 नहीं होते हैं। और हमेशा मेन डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हो गया, आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए सर ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स लिए 3 में कैसे लिखेंगे। 3 में भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 ये 1। आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 ही होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स में। चलिए ये हो गया। आपको इससे एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको ये बताना है ये यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 0 1 1 0, ये आपका भी दिखेगा यूनिट मैट्रिक्स लगा। ये तो डायगोनल एलिमेंट तो 0 है, मैं ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। आपसे कोई पूछेगा तो ये बताइए क्यों नहीं है। क्योंकि मेरा हमेशा मेन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये रूल है। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चला जाए, नल मैट्रिक्स। नल का मतलब क्या, सन्नाटा सन्नाटा मतलब 0। कोई भी अगर मैट्रिक्स लिखा हो 2/2 का 3/3 का भी हो, अगर 0 पूरा है एलिमेंट तो आपका नल मैट्रिक्स होता है। इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई। अब इसके आगे चला जाए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे ये लिखा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या होता है। अपर मतलब अपर वाले एलिमेंट होने चाहिए, नीचे वाले एलिमेंट 0 होना चाहिए। जैसे 1 2 3 0 0 5 6 0 8, 3/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपको है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ देखिए ये मस्ट भी 0 होना चाहिए। ये जो नीचे का एलिमेंट है मस्ट बी 0, ये 0 होना चाहिए, आपको कंपलसरी है। और इसमें 0 हो या ना हो तो भी में या में नॉट, 0 हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट है 1 2 3 5 6 8। अगर यहाँ 0 भी लिखा है तो भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चला जाएगा। अब इसी का रुकिए 1 मिनट। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे नाम में लिखा है लोअर मतलब नीचे एलिमेंट, हर चीज नाम में होता है लोअर। जैसे 1 2 3 0 5 6 8 0 0, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नीचे एलिमेंट है। और इसी को इसमें भी में नॉट भी 0, मतलब 0 हो भी सकते हैं 0 नहीं भी हो सकते हैं। मैं यहाँ कंपलसरी है 0 होना।
यहाँ कंपलसरी है 0, वरना 0 नहीं होगा तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में आप सोच रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या है। कोई एलिमेंट इसके अंदर लिखा है, जैसे 5 0 0 5, मतलब 5 5 या 0 0 आपका लिखा है। अगर आप इसमें से कॉमन कर पा रहे हैं तो आपका स्केलर मैट्रिक्स है। 5 कॉमन करें 1 0 0 5, 5 नहीं यहाँ 1 होगा, 1 आपका ये लोअर आपका होगा स्केलर मैट्रिक्स। आपको ये एक और तरीके से मैं बता रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपको देखने में क्या लग रहा है, ये आपको यूनिट मैट्रिक्स लग रहा है। हाँ भाई यूनिट मैट्रिक्स 5, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स बन गया। अब एक बात मैं बताने जा रहा था, क्या बात है, हाँ देखिए जैसे कि हाँ जैसे 5 0 0 7, और इसमें से हम सोच रहे हैं इस कॉलम में से 5 कॉमन कर रहे हैं। मैट्रिक्स में ये रूल नहीं होता है, जब डिटरमिनेंट निकालते हैं उसमें रो से या कॉलम से एक नंबर कॉमन कर सकते हैं, कॉमन हो तो निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स में पूरे में अगर कॉमन है तो निकाल सकते हैं, ये रूल है मैट्रिक्स का। आप सोचते हैं 5, अगर कुछ 5 है या 7 है तो 7, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इसका डिटरमिनेंट आप निकालने से पहले क्या करें, 5 आप कॉमन कर लेंगे, 5 1 1 7 7। ये आपको मैं आप डिटेल में बताऊंगा। तो आप सोचेंगे मैट्रिक्स में तो ऐसा कुछ नहीं, मैट्रिक्स में पूरे से रो कॉलम में से सब में से कॉमन होता है। ये कि नहीं कि ऊपर एक रो में कॉमन हो रहा है तो एक में से निकाल लिया जाए, ये डिटरमिनेंट में होता है। तो ये डिटरमिनेंट में निकालते हैं, पूरा निकाल के दिखा दे रहा हूँ। फाइव 5 7 7। अगर डिटरमिनेंट इसका निकालना चाहे तो आप 5 कॉमन पहले करेंगे। मैट्रिक्स में ऐसा रूल नहीं है, मैट्रिक्स में पूरे में से कॉमन होना चाहिए, ये है। और बाद में देखिए यहाँ भी 7 कॉमन आ रहा है तो 7 इधर से भी कॉमन कर लेंगे, 1 1 1 1, ये 35 हो गया। ये आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और इधर 1, ये आपका आंसर 0 हो गया। यहाँ आपका ये समझ में आ गया होगा शायद। मैं इसको अब बताना चाह रहा था कि मैट्रिक्स में पूरे में से कॉमन होता है, डिटरमिनेंट में से कोई एक या रो में से भी कॉमन हो सकता है। ये कि नहीं मैट्रिक्स की तरह 5 5 7 7 लिखा है तो ये नहीं कि 5 कॉमन कर ले रहे हैं, 5 5 तो 1 1 7 7 आ जाए, ऐसा नहीं है। ये पूरे में से कॉमन है तो यहाँ 7/5 7/5 आएगा इस तरह। आपको शायद ये वीडियो समझ में आ गई, ये क्वेश्चन कैसे मैं समझाना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं।